हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इतने दिनों के गैप के बाद मैं आ रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चल ही रहा था। मैं आगे आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो आप लोग ने इतने देर में नोटिस कर ही लिया होगा कि फ्रंट वाले रूम में कुछ चेंजेस हमने की है। एक्चुअली आज का जो ब्लॉग है ना, ये संडे के दोपहर से मैंने शूट किया था, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली सुबह से ही संजू और मैं सिर्फ लगे थे इस रूम को थोड़ा सा रीसेट करने में। एंड वही करने के बाद ना इतना थकान हो गया कि ना, मतलब टाइम ओवर हो चुका था। लंच प्रिपेयर भी नहीं कर पाई ठीक से, सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्राइड राइस बनाया था, क्योंकि संडे हमारे घर में चिकन बनता ही है। तो चिकन बना तो नहीं, लेकिन हाँ, संजू ने ऑर्डर ज़रूर करा दिया था। बाहर से चिकन आया है, घर में फटाफट मैंने फ्राइड राइस बना दिया था। एंड अभी ना बैठ के फुल फैमिली हम लोग ना हमारा लंच एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली संडे वाला जो ब्लॉग होता है ना फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, बिल्कुल रिलैक्सिंग वाला होता है हमारा। ज़्यादा कुछ ना काम करते नहीं है, लेकिन आज हमने इतना ज़्यादा काम किया कि थक के बुरा हालत हो गया था। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, एंड गर्मी में इतना ज़्यादा जो लाइट है वो फ्लक्चुएट होता है, कभी आता है जाता है। एंड इसकी वजह से पता नहीं हमारा वाईफाई भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, एंड एसी भी हमारा काम करना टोटली बंद कर दिया। हमने एसी ठीक कराने दिया था, और ना अभी संजू नीचे गए हैं हमारा एसी क्योंकि आ गया है। और मैकेनिक बता रहे थे कि ना गैस वगैरह ख़त्म हो गई है। 2 साल तो आराम से चला, ये लास्ट वाला ही साल था, इसको भरवाना पड़ा। पता नहीं नेक्स्ट हम लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ एसी अलाउड भी होगा कि नहीं। बहुत जन पूछते हैं कि दीदी आपने क्वार्टर में एसी छुप के लगाया क्या, तो ऐसी बात नहीं है। यूपी में ना मतलब एसी अलाउड है काफ़ी जगहों में, एटलीस्ट यहाँ पर तो है ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जगह होती है ना जहाँ पर अलाउड नहीं होता है। मैंने ये भी सुना है कि लोग छुप छुप के लगाया करते हैं एसी, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे छुप के लगा लेते हैं, क्योंकि एसी का तो यूनिट बाहर ही निकला रहता है। अगर चलिए विंडो एसी ना हो, सीलिंग वाला हो, उसका भी कंप्रेसर बाहर रहेगा और वो तो दिखेगा। तो मुझे ना यही बात समझ में नहीं आ रहा है कि एसी छुपाकर कैसे यूज़ किया जा सकता है। हम लोग यहाँ बहुत खुश है कि इतनी गर्मी में फाइनली हमारा जो एसी है वो ठीक ठाक बन के घर में आ गया है। आज हम आराम से दोपहर में भी सो पाएंगे, एंड रात का भी जो नींद है वो हमारा कंप्लीट हो पाएगा। दोपहर वाली अच्छी सी नींद लेके हम लोग जाग चुके हैं। गर्मा गर्म थोड़ा थोड़ा मैंने चाय बना दिया है, एंड चाय पी के सीधा हम लोग निकल गए हैं संडे वाला इवनिंग वॉक के लिए। चलो चलो पिछोने देखबे ना। तो आज सिर्फ संजू और मैं ही नहीं हैं, समायरा को भी हमने ले लिया है, वो अपना थोड़ा बहुत साइकिलिंग कर रही है। एंड हम लोग थोड़ा सा वॉक करते करते जा रहे हैं मार्केट की तरफ। देखिए पेड़ में ना एक मोर बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो सब्जी मंडी में आके ना बिल्कुल गर्मियों के टाइम का फ्रेश फ्रेश सब्जी यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गया है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तुरई बहुत दिनों बाद देखा, ठंडी में ना एक बार बहुत मुझे ना तुरई खाने का मन कर रहा था। अभी गर्मी आ रहा है तो ठंडी वाला सब्जी मिस कर रही हूँ। एंड जैसे ही ना ठंडी आएगा तो गर्मी में कुछ कुछ ऐसे सब्जी मिलते हैं जिसको मैं मिस किया करूँगी। तो यहाँ पर कुछ सब्जी मैंने लिया है, और ना साथ ही में कद्दू भी ले लिया है। और फ्रूट्स में मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब्जी देखिए गर्मी के टाइम ना फ्रूट्स एंड सब्जी बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया बोल के ना मैंने खरबूजा एंड तरबूजा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिया। समारा बहुत मुझे बोल रही थी कि मम्मा ये वाटरमेलन ले लो, लेकिन ना मुझे वैसा कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सेफ साइड में जाना ही पसंद किया। बनाना ऑल टाइम हमें अच्छा लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना बनाना लेके हम लोग घर की तरफ वापस आ गए। शाम का टाइम है, लेकिन टैंकी से जो पानी निकल रहा है ना वो इतना गर्म है कि क्या बताऊँ। लग रहा है कि गीज़र ऑन करके मैंने सब्जी वॉश किया है।
तो देखिए यहाँ पर फटाफट जितने भी वेजेस मैं लेकर आई थी उनको मैंने वॉश कर दिया है। एंड मैं सोच रही हूँ कि रात का टाइम है, संजू के साथ बात करते करते या कोई मूवी वॉच करते करते इन सबको ना मैं थोड़ा सा कटिंग वटिंग करके मील प्रेप करके रख दूँगी। अभी वो टाइम आ गया है जब फिर से आप लोग को अर्ली मॉर्निंग वाले ब्लॉग्स मिलेंगे। मंडे मॉर्निंग से ही ब्लॉग की फिर से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। आगरा का जो मॉर्निंग है वो मैं हमेशा याद रखूँगी एंड मिस भी करूँगी। सुबह उठते ही चारों तरफ से मंदिरों से घंटियों की आवाज़, गुरुद्वारे से गुरबानी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, मोर का आवाज़, मतलब ऐसा सुकून भरा मॉर्निंग टाइम मुझे लगता नहीं है कि कहीं और मुझे एक्सपीरियंस करने को भी मिलेगा। मैं जहाँ पर भी रहकर आई हूँ ना, वहाँ का मॉर्निंग का अलग ही चार्म है। जैसे मैं जम्मू में रहती थी इसके पहले, सुबह उठते ही एक अलग ही शांति और ना ठंडक। अगर आप पहाड़ों में रहते हैं या रहकर आए हैं तो समझ लीजिए आप अपने लाइफ में ना 5 साल और एक्स्ट्रा जिएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ से ऑक्सीजन और ना अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो मंडे मॉर्निंग है, समायरा जाएगी स्कूल एंड सबसे पहले उसका टिफ़िन हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। आज समायरा लेकर जाएगी बनाना पैनकेक। तो सबसे छोटा वाला मैंने अपना जार ले लिया है, उसमें मिल्क ऐड किया है। सबसे पहले तो रिफ़ाइन ऑयल, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और बनाना एक पूरा मैंने यूज़ किया है। एक एग मैंने ऐड कर दिया है। अभी ना इसमें मैदा नहीं ऐड करेंगे हम लोग, ये ना सूजी से बनाने वाले हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मैंने ऐड कर दिया है एंड ऊपर से 1-2 ड्रॉप वनीला एसेंस। बस इतना ही करना है, आपका बनाना पैनकेक का जो बैटर है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। सब कुछ को मिलाकर हम लोग एकदम हल्का हल्का सा इसको घुमाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक आपको घुमाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से मिक्स होके रेडी हो जाएगा। एंड क्योंकि हम लोग बनाना पैनकेक बना रहे हैं तो बनाना में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, इसलिए मैंने जो चीनी है ना वो बाद में इसमें ऐड किया है। बैटर का जो थिकनेस है उसको देखते हुए, क्योंकि चीनी ऐड करने से थोड़ा सा ना जो बैटर है वो रनी हो जाता है। तो एक एक करके पैनकेक यहाँ पर बनते जा रहे हैं। एंड ये तो समारा का टिफ़िन का था, चलो ठीक है। अभी संजू एंड मेरा ब्रेकफास्ट का यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। आटा गूंद ले रही हूँ क्योंकि हम लोग कुछ और करेंगे ब्रेकफास्ट। एंड समारा का सोच के ना सिर्फ मैंने बनाना पैनकेक बनाया था, और सिर्फ वो ना टिफ़िन में लेके जाएगी एंड वो खाकर भी जाएगी। उसका ऐसा रहता है कि पैनकेक बन रहा है तो मैं ये खाकर भी जाऊँगी, लेकर भी जाऊँगी एंड टिफ़िन में बचा कर वापस भी लाऊँगी। आने के टाइम बस में उसको खाते खाते आऊँगी, मतलब ऐसा रहता है उसका। क्योंकि बनाना मैंने इसमें ऐड किया है एंड पैनकेक है, तो मुझे तब तक तसल्ली नहीं होता है जब तक मैं दोनों तरफ से ना उसको थोड़ा सा पका नहीं लेती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऊपर से कच्चा रह गया। तो अपने खुद के इनर सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ना दोनों तरफ से फ्लिप करके बनाती हूँ। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर आपने ना उसको ढक के बनाया तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समायरा के लिए सभी पैनकेक मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अभी फटाफट से संजू एंड मेरे ब्रेकफास्ट की भी ना यहाँ पर तैयारी करूँगी। आज हमारा ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल सा ही है, पराठा बनेगा, चाय बनेगा एंड इसके साथ ही बनेगा ऑमलेट। गर्मियों के दिन किचन में खड़े रह के कुकिंग करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एटलीस्ट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा जो किचन वाला एरिया है ना उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आता है दोनों तरफ के दीवारों से। तो मेरा ऐसा रहता है ना कि मैं मील प्रेप करके रख लिया करती हूँ एंड सुबह के टाइम ही ना बहुत सारा एक साथ कुकिंग होता है। एंड क्योंकि मेरे पास 3-3 बर्नर है, सभी को मैं ना काम पे लगा ही देती हूँ। तो आजकल ऐसा ही होता है कि सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ साथ ना मैं लंच का भी ना कुछ देख लिया करती हूँ, सो दैट ना मुझे दोपहर के टाइम ना कुकिंग ना करना पड़े, सब कुछ सुबह के टाइम ही सॉर्ट आउट हो जाए। एंड इसके बाद ना बाकी सिर्फ ऐसे ही काम मेरा घर पे रह जाता है, यानी कि घर के ही काम ही।
जो एसी या फ़ैन दोनों ऑन करके ना मैं कर पाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में मुझे वो चीज़ ना करना पड़े। एंड इसलिए देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट वाले रूम का सेटिंग चेंज करने के पीछे मेजर रीज़न यही था कि हम वहाँ पर कूलर लगाने वाले हैं। मेरे पास एक कूलर है, इसके पहले भी आपने देखा होगा, समर टाइम में हमने लगाया था नीचे की तरफ। तो मैं संजू को ना ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि बहुत ना पुराना सा ही कूलर है, तो मैं बोलती हूँ नहीं, नज़र के सामने नहीं आना चाहिए मुझे वो ना, मेरे घर के अंदर ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली मैं संजू को बोल ही रही थी कि दूसरा टाइप का ना कोई कूलर लेने के लिए, लेकिन फिर हमारा ना ऐसा यहाँ पर टाइम ख़त्म होने ही वाला है, तो कूलर के ऊपर अभी ना हम लोग पैसे मतलब इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रांसफ़र के दौरान में ना काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो ही जाती है। ये सोच के हम लोग ना ख़रीद पा रहे हैं, ना इस चीज़ को सेल कर पा रहे हैं। नहीं तो कूलर को ना यहाँ पर सेल करने के लिए ना हमने सोच लिया था एक टाइम कि कूलर को हम लोग यहाँ पर सेल कर देंगे। एंड आजकल मेरे वॉइस के पीछे आपको ना एक शो वाला साउंड सुनाई ही देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर या फिर कूलर चल रहा होता है, या फिर ना फ़ैन थोड़ा सा हल्का सा चला के मैं वॉइस ओवर दिया करती हूँ। रोज रोज इतना लाइट जाने लगा है। अभी भी लाइट चला गया है। गर्मी का तो ये कॉमन ही रहता है, लाइट इतने बार जाएगी दिन में, पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है इसलिए। तो समायरा का टिफ़िन पैक करने के लिए मैं आई थी किचन में कि मैंने नोटिस किया कि फिर से लाइट जो है वो जा चुकी है। आई मीन ऐसा टाइम पे ना लाइट जा रहा है कि मैं क्या बताऊँ, जब भी ना मुझे कुछ शूट करना होता है तभी जाके लाइट चली जा रही है। तो यहाँ पर समायरा भी निकल गई है अपने स्कूल के लिए। समायरा को ठीक ठाक स्कूल भेजने के बाद अभी बारी आती है संजू को ठीक ठाक ऑफिस भेजने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ संजू के लिए ही नहीं, उनके साथ बैठ के मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। समायरा के स्कूल में डीएम ऑर्डर आ गए हैं, एंड इसकी वजह से सबसे पहले तो बच्चों का जो स्कूलिंग का टाइमिंग है वो सबसे पहले चेंज होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए टाइमिंग चेंज हुआ है, इससे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो शायद ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, एंड कुछ दिन की बात है छुट्टियां भी पड़ने वाली है। एंड ये वो मौसम है जब ना मन एक तरफ से अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि बस अभी कुछ ही दिन का देरी है, फिर उसके बाद तो घर जाना है, मम्मी पापा से मिलना है, अपने लोगों के बीच थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। तो हमारा भी ना वैसा ही कुछ हम लोग सोच रहे थे कि इस बार हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ ना वैसा बन नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। यूँ तो काफ़ी मंथ हो गए हैं घर से आए हुए हम लोगों को, तो प्लान तो हमारा बनता ही है जाने का, लेकिन बहुत कम दिनों के लिए हम लोग जाएंगे अगर जाते भी हैं तो। तो ये था आज का हमारा ब्रेकफास्ट, पराठा, ऑमलेट एंड चाय। संजू यहाँ पर अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, एंड मैं अभी थोड़ी देर बैठ के सबसे पहले तो सांस लूँगी, क्योंकि इतने देर से सुबह से जस्ट ना भागी जा रही हूँ। समायरा को रेडी करना, ब्रेकफास्ट बनाना, समायरा के लिए कुछ और पैक करना, संजू के लिए कुछ और ब्रेकफास्ट बनाना। उनके जाने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने आप को तैयार कर ले रही हूँ घर के कामों के लिए। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को तो घर पे ही रहना है, क्या तैयार होना, नॉर्मल रह के जस्ट घर का काम स्टार्ट करते हैं। जब तक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिरर में देखेंगे नहीं, तब तक कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। खुद को देखेंगे, अच्छा फील करेंगे। हाँ, माना बहुत ज़्यादा गर्मी है, 2 दिन बाद मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं खुद बन बना के आपके सामने खूबूंगी, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने आप को बिल्कुल तैयार करके घर के काम करने का कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट बहुत सारे दोस्तों ने ये चीज़, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चेंज किया। हमेशा वो लोग बोलते हैं दीदी अच्छे से तैयार होइए, आपको देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सिर्फ आप लोग की वजह से ना मैंने अपना लाइफस्टाइल जो है वो धीरे धीरे करके ना बदलने का कोशिश किया है। कभी कभी ना एक दूसरे से कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। तो कमेंट सेक्शन ना मेरे लिए ऐसा चीज़ है ना कि वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त लोग इतना बढ़िया बढ़िया एडवाइस, सजेशन दे डालते हैं कि उनको ना मैं अभी तक फॉलो करती आ रही हूँ, एंड उससे मुझे सच्ची में बेनिफिट मिला है। लेकिन ना हमेशा पॉजिटिव ही सजेशन मिलते हैं ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ना इस टाइप के सजेशन भी रिसीव होते हैं ना कि वो मतलब
वो अपने लाइफ में कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आप भी वैसा करो, मतलब थोपे जाने वाला चीज़, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगता है। फिर ऐसे एडवाइस करो यार कि आपका भी रिस्पेक्ट बना रहे एंड सामने वाला उसको करके उसको कुछ बेनिफिट भी मिले। आपका कल्चर कुछ और है, मेरा कल्चर कुछ और है। आप अगर मुझे बोलेंगे अपना कल्चर का ये वाला चीज़ छोड़ के आप मेरे कल्चर में जो चीज़ है उसको परफॉर्म कीजिए, तो वो चीज़ ठीक नहीं होगा ना। बचपन से जो मैं चीज़ करके आई हूँ, देखते आई हूँ, मैं वही चीज़ करूँगी। एंड मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी कि जो मेरे कल्चर में अच्छी मानी जाती है, मेरे ख्याल से आपके कल्चर में अच्छी नहीं भी मानी जाती होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा दूसरों के कल्चर एंड ना ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करने का कोशिश करती हूँ, अच्छी चीज़ें उनमें ना जानने का कोशिश करती हूँ। एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे फ्रेंड मुझे अपने यूट्यूब जर्नी में ऐसे मिले हैं जो मेरे कल्चर को भी ना अभी तक समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे से। संडे का फैलाया हुआ मैस मंडे मॉर्निंग में जाके सॉर्ट आउट हो गया है। तो मंडे मॉर्निंग का होम रीसेट रूटीन जो है वो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है एंड अभी जाके मैं आपके साथ इस रूम का फुल लुक शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से फ्रेंड लोग बोल रहे थे ना दीदी एक लाइन में बॉक्स लगाइए, तो मैंने ना छोटा सा कोशिश किया है कि बॉक्स को ना एक साथ लगाने के लिए। एंड इस वाले जगह को भी थोड़ा सा मैंने ना अलग लुक देने का कोशिश किया है। ये ना कार्ड बॉक्स है जिसको एक के ऊपर एक ना हमने जस्ट रख दिया है एंड हाइड कर दिया है। ये ना एक लॉन्ग सा टेबल जैसा लग रहा है। एंड डोर के पीछे संजू का आपको वर्दी दिख रहा होगा, वो वहाँ पर ही रहता है क्योंकि वो ड्यूटी वाले वर्दी है एंड उसमें ना खटमल वगैरह होता है, तो उसका जगह वहीं पर ही है। वो वहाँ से सीधा वॉश होने के लिए जाते हैं। अभी धीरे धीरे इस रूम में और भी मैं चेंजेस आने वाले दिनों में लाने वाली हूँ, तो साथ में बने रहिएगा। एंड अभी इसका लुक कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरे घर में ना अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया है, घर तो मैंने सेट कर ही दिया था। इसके बाद ना एकदम आराम से बैठ के मेरा ऑलमोस्ट घर का सारा काम फिनिश ही हो गया है। थोड़ा सा हल्का फुल्का कुकिंग ही मेरा बाकी है। आराम से मैं यहाँ पर बैठ रही हूँ, 1 लीटर पानी का बॉटल मैं लेकर बैठी हूँ एंड मेरा ऐसा है ना कि इस बॉटल से 2 ग्लास पानी मैं बैठ के धीरे 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 करके ना पी ही लेती हूँ। तो ऐसा करके ना मेरा जो दिन का पूरा रहता है ना काउंट कि कुछ लीटर कंप्लीट करने का, वो हो ही जाता है। वेल फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आज का ब्लॉग भी आपने खूब एंजॉय किया होगा, कुछ नया ज़रूर सीखने को भी मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।